इस पिक्चर में दिख रहे हैं नासा के इस रोवर ने मार्स पे अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइफ के हिंट को खोजा है। अब ये क्या न्यूज है और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा इस पूरी डिस्कवरी से, वो हम डिटेल में समझते हैं। ये कहाँ पे खोजा गया, इस रोवर का क्या नाम है, जो जगह खोजी गई वो क्या है, उसमें क्या मिला है, ऐसा सब कुछ डिटेल में हम चर्चा करेंगे। एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की वीडियोज आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। तो नासा का ये परसिवरेंस रोवर है जो कि 2020 में छोड़ा गया था धरती से। 2021 में मार्स पे लैंड हुआ था, तब से ये इस तरह के खोज में लगा हुआ है। तो इसने 2024 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी करी मार्स पे, और जिसको कहा जा रहा है अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हिंट है एंशियंट लाइफ का इस रेड प्लेनेट पे। मार्स को, मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट कहा जाता है, आपको पता होगा। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसकी एक इसी के द्वारा ली गई एक इमेज है जिसमें आपके स्पॉट से दिख रहे हैं ना, इनको लेपर्ड स्पॉट्स कहा जा रहा है। इसी को खोजा गया है और इसी से पता चला है कि ये जो स्पॉट्स हैं ये नासा पे मौजूद माइक्रोबियल लाइफ को इशारा कर रहे हैं। तो क्या है इसमें, तो इसमें देखिए कि जो डिस्कवरी हुई है परसिवरेंस रोवर के द्वारा, ये एक रॉक है जिसका नाम चियावा फॉल्स है, उसमें ये डिस्कवरी करी गई है। और ये जो सैंपल लिया गया इसको सफायर कैनियन कहा जा रहा है। अब तक ये जो इस तरह के रॉक्स हैं ना, 27 रॉक्स जो है वो इकट्ठा किए गए हैं इस रोवर के द्वारा। तो ये 25th था सफायर कैनियन, जिसमें ये एंशियंट लाइफ के हिंट देखने को मिले हैं। और ये जो सैंपल्स हैं ये मार्स पे एक ड्राई रिवर बेड है, मतलब वहां पे कहा जा रहा है कि 3.5 बिलियन ईयर्स वो पहले वो एंशियंट लेक हुआ करती थी, जजीरो क्रेटर, वहां से इनको लिया गया है। ज्यादातर ऐसा ही देखा जाता है कि पानी के आसपास, पानी में ही जो जीवन के जो साक्ष्य होते हैं वो मिलते हैं, और पानी के आसपास ही जीवन पनपता भी है। तो ये इसीलिए इस तरह के जो लेक्स हैं वहां पे डिस्कवरी वगैरह करी जा रही है, उसमें ये देखने को मिला है। साइंटिस्ट इसे लेपर्ड स्पॉट कह रहे हैं, मतलब एक तरह का यहाँ पे ऐसा धब्बा धब्बा सा पड़ता है। ये अर्थ पे एक एक्टिविटी होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, कि अर्थ पे भी कहीं भी माइक्रोब ऐसे रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, तो वहां भी इसी तरह के धब्बे देखने को मिलते हैं। तो उसी को मिमिक करते हुए वहां पर इस तरह के धब्बे पाए गए, तो इसलिए उसको लिया गया, उसको टेस्ट किया गया। यहाँ पे जो मिनरल्स फाउंड किए गए हैं वो एक है जिसका नाम है विवेटिनेट, मतलब आयरन फॉस्फेट, और एक है ग्रेगाइट, मतलब आयरन सल्फाइड, मतलब आयरन फॉस्फेट और आयरन सल्फाइड मिले हैं, जो कि ये इशारा करते हैं एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये जो आयरन फॉस्फेट और आयरन सल्फाइड है ये नॉन बायोलॉजिकल मीन्स के द्वारा भी हो सकते हैं। इसीलिए इस तरह का जो डिस्कवरी है, इसको ऐसा नहीं 100% ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं यहाँ पे कुछ था ही था, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट हिंट मिला है कि यहाँ पे माइक्रोबियल लाइफ हो सकती है। तो ये जो पूरी स्टडी है इसको नेचर जर्नल में प्रकाशित किया गया, तो आप जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा वेरीफाइड होगी। और ये जो डिस्कवरी है 2024 में हुई थी, और अब जाकर के ये जर्नल में प्रकाशित हुई है, 1-2 दिन पहले की बात है। तो ये तब से लेकर के अब तक स्टडी में ही चल रहा था, बहुत सारे इसके पीयर रिव्यू हुए, उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे। ऐसा नहीं कि मुंह उठा करके फोटो खींचे, अच्छा यहाँ भी अर्थ पे मिलता है तो बस वहां भी मिल गया, ऐसे नहीं। पूरे इसके स्टडी किए गए, इंडिपेंडेंट टीम्स के द्वारा स्टडी कराई गई, उसके बाद ये नतीजे पे पहुंचे हैं। तो ये जो पूरा साइंटिफिक प्रोसेस में लगा, नासा की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो इसमें पूरा 7 स्टेप का प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। मतलब जैसे बायोलॉजिकल सिग्नल मिलते हैं, फिर अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है, वैसे। तो उतना जानना आपके लिए भी जरूरी नहीं है, और उतना मतलब अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो जान सकते हैं, वरना आम आदमी के लिए और एग्जाम के लिए इतना जानना जरूरी नहीं है। तो ये जो परसिवरेंस है इसमें एडवांस इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, इसीलिए इसको बनाया गया है स्टडी करने के लिए, क्योंकि मार्स से कुछ भी कलेक्ट करके ऐसे दिन रातों रात और ऐसे 1 महीने में भेजा नहीं जा सकता अर्थ पे वापस। अब कोई अगला जब मिशन होगा मार्स पे जाएगा, तभी रॉक सैंपल वापस आ सकते हैं। तो इसलिए जो रोवर यहाँ पे भेजे जाते हैं उनके अंदर ये सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हो लगा के भेजे जाते हैं, ताकि वहाँ पे जो केमिकल और स्ट्रक्चरल एनालिसिस है वो अपने आप ही वो कर सकें। तो ये जो लेपर्ड स्पॉट पाया गया है, ये कहा जा रहा है कि माइक्रोबियल लाइफ का एक बाई प्रोडक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो स्पॉट्स है वो बने हैं। तो अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि यहाँ पे आज से बिलियन ईयर्स पहले या फिर उससे भी पहले लाइफ हुआ करती थी मार्स पे। अब लाइफ का क्या है ना कि हम हमेशा इंसान के तौर पे लाइफ को ढूंढते हैं, या ज्यादातर लोग ऐसे समझते हैं लाइफ का मतलब कहीं पे जाके इंसान का मिल जाना, जबकि लाइफ का एक सिंपल सा ऐसा छोटी सी मीनिंग नहीं हो सकती। लाइफ किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो ऐसा ब्रॉड स्कोप लेकर के सोचना चाहिए।
तो ये जो रोवर का डेटा है, ये जैसा मैंने आपको बताया ईयर लॉन्ग स्क्रूटनी के द्वारा जो है गुजरा है और उसके बाद जो है इसको एक्सेप्ट किया गया पब्लिकेशन के लिए। नेचर जर्नल में ऐसे कुछ पब्लिश भी नहीं हो सकता है और नासा भी ऐसे कुछ मुंह उठा करके नहीं कह देता है कि ये पाया हमने, बस इसको मान लीजिए। तो इंडिपेंडेंट टीम, इंटरनेशनल टीम्स इसमें लगी, तब जा करके इसको स्क्रूटनी करके तब इसको पब्लिश किया गया है। तो ये जो पूरा जजीरो क्रेटर का इन्वायरमेंट है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि यहाँ पे पहले लाइफ हुआ करती थी, फेवरेबल फॉर लाइफ कंडीशंस वहाँ पे पाई जाती हैं, वाटर है, ऑर्गेनिक मटेरियल है और जो सुटेबल मिनरल्स होते हैं जो कि किसी भी लाइफ के लिए जरूरी होते हैं, तो ये सब बिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे पाया जाता था। अभी तो सब ड्राई हो चुका है, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, इसके थोड़े बहुत संकेत ही मिल रहे हैं जिसको यहाँ पे खोजा जा रहा है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसमें एक मैस्ट कैम जी लगा हुआ है, एक तरह का एक कैमरा है जो कि हाई डेफिनेशन कैमरा है, जो कि रॉक्स वगैरह के फोटोज खींचता है, उनकी मतलब एकदम फाइन जो टेक्सचर्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो भी उसमें निकल के आते हैं। और अभी शुरुआत में मैंने जो आपको फोटो दिखाई थी ना, रोवर की सेल्फी थी, वो 62 इमेजेस से मिला करके बनी थी। तो वो एक इमेज नहीं थी, ऐसे 62 इमेजेस को मिला करके वो बनी हुई सेल्फी थी। और इसमें एक लगा हुआ है शेरलॉक, स्कैनिंग हैबिटेबल इन्वायरमेंट्स विथ रमन एंड लुमिसेंस फॉर ऑर्गेनिक केमिकल्स। ये इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिटेक्ट किया जाता है और उसके द्वारा ये खोजने का प्रयास किया जाता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें लाइफ के क्या क्या संकेत मिल सकते हैं, क्या कुछ ऐसा मटेरियल यहाँ पे मिला है जिससे प्रूव होता है कि यहाँ पे पहले लाइफ हुआ करती थी। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल इसमें लगा हुआ है। एक है इसमें पिक्सल, मतलब प्लेनेटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सरे लिथोकेमिस्ट्री, जिसकी वजह से ये समझ में आता है कि जो पाया गया है या जो कंपोजिशन है रॉक में, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स या क्या क्या एलिमेंट पाए जा रहे हैं, उसको इसके द्वारा तय किया जाता है। तो मतलब ये तो है कि एक रोवर है तो उसमें लिमिटेड कंपोनेंट या लिमिटेड टूल्स ही लगाए जा सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शुरुआत के किसी भी स्तर पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वो ये कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके बारे में जरूर इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ये बायोसिग्नेचर का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसमें ये यही कहा जा रहा है ना, जो लेपर्ड स्पॉट है ये क्या है, बायोसिग्नेचर है। तो बायोसिग्नेचर का मतलब किसी भी सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट या पैटर्न से होता है जो कि साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करता है पास्ट या फिर प्रेजेंट लाइफ का। मतलब चाहे अभी की लाइफ चल रही हो चाहे पास्ट की लाइफ हो, उसका कुछ भी सिग्नेचर प्रोवाइड होता है, उसको बायोसिग्नेचर कहा जाता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे फिंगरप्रिंट है कि कोई कहीं पर कोई भी जीवन अगर रहा होगा तो अपना कुछ ना कुछ छाप छोड़ करके गया होगा। जैसे अब डायनासोर्स की हड्डियां मिलती हैं हमें ना, फॉसिल्स मिलते हैं, तो इससे हमें पता चल पाएगा अच्छा पहले डायनासोर्स रहा करते थे। तो जहां भी लाइफ है वहां पे कुछ ना कुछ वो अपना फिंगरप्रिंट छोड़ के ही जाती है। बस वो कभी बड़े होते हैं, कभी बहुत ज्यादा माइन्यूट होते हैं, तो उनको खोजने की जरूरत होती है। इस तरह की जो डिस्कवरी है, मतलब ये जो बायोसिग्नेचर डिस्कवर हुए मार्स पे, ये हमारे यूनिवर्स में लाइफ के एवोल्यूशन और स्कोप ऑफ लाइफ को बहुत ज्यादा डिफाइन करते हैं। हमें अभी तक यही लगता है केवल अर्थ पे लाइफ है, बाकी जगह लाइफ है नहीं। अभी हमने अपने सोलर सिस्टम पे खोजना शुरू किया है, वहां पर भी हमें लाइफ के साइंस और सिग्नेचर्स मिलने लगे हैं। अब हम बात करें इसके फ्यूचर इंप्लीकेशंस की, क्या हो सकते हैं रिसर्च के क्षेत्र में। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये अब तक का सबसे क्लोजेस्ट फाइंडिंग है नासा के द्वारा जो करी गई है कि मार्स पे लाइफ हुआ करती थी कभी, चाहे बिलियन ईयर्स पहले ही कभी ना कभी हुआ करती थी। लेकिन रिसर्चर्स कुछ ऐसा भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो आपको साइंस और सिग्नल्स मिल रहे हैं ये नॉन बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आयरन फॉस्फेट मिल रहा है तो बायोलॉजिकल मीन्स से ही हो या बाई प्रोडक्ट ही हो, और भी तरीके होते हैं उसके मिलने के, वो भी हो सकता है, स्टिल पॉसिबल। और ये जो रॉक सैंपल्स हैं ये अभी तो मार्स में ही स्टोर्ड हैं, मतलब अभी वहां से तो लाए नहीं गए हैं धरती पे वापस। अगला कोई ऐसा फ्यूचर मिशन होगा खासतौर पे इसी को टारगेट करते हुए कि ये जो इस तरह के सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं उनको धरती पे वापस लाया जाए, तो इनका और ज्यादा डिटेल लेबोरेटरी में एनालिसिस हो सकेगा। जैसा कि आपको पता, मैंने भी बताया आपको कि एक रोवर पे लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही लगाए जा सकते हैं, तो लिमिटेड रिसर्च भी उस पर हो सकती है। जब ये धरती पे आएंगे तो इस पे और ज्यादा गहन अध्ययन हो पाएगा, जिससे जो स्थिति परिस्थितियां ना और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं इस तरह की जो न्यूज है साइंटिस्टों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं उत्साह भरने वाली न्यूज है कि जिस चीज को खोज रहे हैं उसके कुछ ना कुछ संकेत उनको मिलने लगे हैं। बाकी अगर आप एक आम आदमी हैं, एक एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है इसमें दी गई सारी फाइंडिंग्स कि ये जो सैंपल्स हैं कहाँ पर मिले, इसमें जो सैंपल यूज था उस पत्थर का क्या नाम था,
ये जो सैंपल है किसने लिया है, इसमें क्या-क्या एलिमेंट मिले हैं, वो सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो वो आप ध्यान से देखिएगा। तो ये थी पूरी न्यूज़, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, मैंने डिटेल में आपको इसके बारे में इसलिए बताया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, इस तरह की वीडियोज़ मिस ना हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के बहुत सारे मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं आपके लिए, आप प्लेलिस्ट को देखेंगे आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।